बांग्लादेश एयरफोर्स ट्रेनिंग जेट क्रैशेस इनटू स्कूल। अजीजों, वीडियो थोड़ी लेट हो गई है लेकिन आई प्रॉमिस कि आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। अब इस क्रैश ने सबको एयर इंडिया प्लेन क्रैश की याद दिला दी जो अभी पिछले महीने 12 जून को हुआ था। वो क्रैश भी कॉलेज कैंपस की बिल्डिंग पर हुआ और ढाका क्रैश भी माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज कैंपस पर हुआ। दोनों स्कूल्स हैं जहां से पढ़कर लोग नौकरियां करते हैं। अब ये सब कुछ सिंबलिज्म में बात हो रही है। बात हो क्या रही है ये भी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं, लेकिन अगर आपको याद हो तो एयर इंडिया क्रैश वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अभी और भी प्लेन क्रैशेस होने हैं और एकदम से जैसे इंपैक्ट के बाद ब्लास्ट हुआ है तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे कोई बॉम्ब या कोई ऐसी चीज इसके अंदर थी जो एकदम से ये ब्लास्ट हुआ है। तो जीजो, एक चीज आपको याद रखनी है कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक रीजन बताई थी जिसकी वजह से ये क्रैशेस हो रहे हैं और सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहे हैं और ये मजीद अभी क्रैशेस होने हैं। ये मजीद अभी क्रैशेस होने हैं। ये मजीद अभी क्रैशेस होने हैं। अब मुझे कैसे पता कि अभी और भी प्लेन क्रैशेस होने हैं, ये मैं आगे चलकर आपको तफसील से बताता हूं। अभी के लिए ढाका प्लेन क्रैश होना इस बात का सबूत काफी है कि अभी और भी प्लेन क्रैशेस होने हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि अभी और भी प्लेन क्रैशेस होने, तो आपके सामने है कि बांग्लादेश के अंदर भी प्लेन क्रैश हो गया। और जैसा आप जानते हैं कि शैतान के पुजारी हर चीज को उल्टा करते हैं और हमेशा न्यूमरोलॉजी के साथ खेलते हैं, तो आपके सामने है एयर इंडिया क्रैश किस तारीख को हुआ था? 12 जून को हुआ था। और अगर आप गौर करें तो ढाका के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ है ये किस तारीख को हुआ है? 21 जुलाई को हुआ है। और अगर आप देखें तो 21-2-1-12 का यानी कि 1-2 का उल्टा है। मजीद इन दोनों क्रैशेस में स्कूल्स को ही टारगेट किया गया, जिसका मतलब है अभी जो पढ़ाई करके नौकरियां लेने वाला निजाम है इट्स बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। मतलब अब आगे नौकरियां नहीं मिलेंगी क्योंकि सारी नौकरियां एआई रोबोट्स को दे दी जाएंगी। मजीद अगर आपने गौर किया हो तो एयर इंडिया का शॉर्ट फॉर्म एआई बनता है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट वाज ऑल इंटेंशनल अजीजो, दे आर शोइंग एवरीवन व्हाट्स कमिंग। पर अफसोस ज्यादातर लोग पैसा कमाने की दौड़ में इतने ज्यादा खो चुके हैं कि सब कुछ आंखों के सामने होने के बावजूद उनको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर रखा है ताकि वो देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना सुने। मजीद अगर आपने गौर किया हो तो ढाका क्रैश में मिलिट्री का फाइटर जेट FT-7 BGI ट्रेनिंग के दौरान इस सो कोल्ड हादसे का शिकार हुआ, लेकिन सभी नेशनल हो या इंटरनेशनल सब न्यूज चैनल्स इस फाइटर जेट को F7 लिखकर छाप रहे हैं। अगर आप इस न्यूज आर्टिकल में पढ़े तो यहां पर लिखा है बांग्लादेश एयरफोर्स F7 एयरक्राफ्ट। आप इस न्यूज हेडलाइन में भी पढ़ सकते हैं बांग्लादेश प्लेन क्रैश, व्हाट वी नो अबाउट F7 BGI ट्रेनिंग जेट्स। फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि आप इस हेडलाइन में भी पढ़ सकते हैं एयरफोर्स F7 जेट हिट्स स्कूल। इसके अलावा यहां पर भी आप पढ़ सकते हैं बांग्लादेश एयरफोर्स जेट क्रैश, शुड द एजिंग चाइनीज F7 फाइटर स्टिल बी फ्लाइंग। क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसकी वजह न्यूमरोलॉजी है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी चार्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो F की वैल्यू 6 बनती है और 6 के अंदर अगर हम 7 को जमा करें तो ये नंबर 13 बनता है। नंबर 13 आप अच्छी तरह से जानते हैं, वही इल्यूमिनाटी के 13 खानदान, वही 13 ब्रिटिश कॉलोनीज जिन्होंने अमेरिका को बनाया, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका के $1 की बैक साइड पर एन्यूएट क्वेप्टिस नोवस ऑर्डो सेक्लोरम आपको पढ़ने को मिलता है, जिसका मतलब ही इन द एज ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। अजीजों, ये स्टूडेंट्स की बली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने के लिए चढ़ाई जा रही है और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो खुद सोचकर देखें, मिलिट्री ट्रेनिंग हाईली पॉपुलेटेड एरिया में करने की क्या तुक बनती है? फिर इस जेट को लैंड करवाने के लिए, इसको टेक ऑफ करवाने के लिए सिविलियन एयरपोर्ट का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था जबकि मिलिट्री के अपने एयरपोर्ट्स होते हैं? अब अगर देखा जाए तो इन क्रैशेस में पायलट्स भी मर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि पायलट्स भी विक्टिम्स हैं, क्योंकि इसके पीछे बड़ी ताकतें हैं जो तमाम पायलट्स की नौकरियां खत्म करके एआई को देना चाहते हैं। इस वक्त ऐसे जहाज बनाए जा रहे हैं जो किसी भी इंसानी पायलट की मदद के बगैर खुद ही उड़ा सके और लैंड भी करवा सके। अब जहां तक इस फाइटर जेट के असली नाम की न्यूमरोलॉजी का सवाल है तो अगर आप गौर करें तो इसका असली नाम है क्या? इसका नाम है FT-7 BGI। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इसकी न्यूमरोलॉजी क्या बनती है, आप जरा गेस करके देखें कि क्या नंबर बनता होगा। आपको उन्हीं नंबर्स में से गेस करना है जो नंबर्स ये शैतान के पुजारी फ्रीक्वेंटली अपने एजेंडाज में इस्तेमाल करते रहते हैं। अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखें जरा। इस पर अगर कोई तुक्का भी लगाएगा तो उसका तुक्का भी बिल्कुल सही लगेगा, क्योंकि इसका नंबर 33 बनता है। जी हां, नंबर 33 बनता है। अगर न्यूमरोलॉजी चार्ट के मुताबिक देखा जाए तो F का नंबर 6 है, T का नंबर 2 है, 6 जमा 2 नंबर 8 बनता है, 8 जमा 7 करें तो नंबर 15 बनता है, B का नंबर 2 बनता है, 15 जमा 2 नंबर 17 बनता है, G का नंबर 7 है तो 17 में जमा 7 करें तो नंबर 24 बनता है, I का नंबर 9 है, 24 जमा 9 तो नंबर 33 बनता है। नंबर 33 फ्रीमेसनरी की हाईएस्ट डिग्री का नंबर है और क्योंकि फ्रीमेसन्स लूसीफर को अपना खुदा मानते हैं, अब क्योंकि आसमान से जब लूसीफर और उसके साथी फरिश्तों को गिराया गया तो खुदा के कलाम के मुताबिक वो 1/3 एंजल्स थे जो आसमान पर जितने भी फरिश्ते हैं उनके टोटल नंबर का 33.33% बनता है। ये फ्रीमेसन्स गिराए हुए फरिश्तों के साथ मिलकर जमीन पर शैतान की बादशाहत यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लगाना चाहते हैं, क्योंकि शैतान को आसमान से इसलिए गिराया गया था, उसका गुनाह ही यह था कि वो खुदा को हटाकर खुद खुदा बनना चाहता था। अब ढाका क्रैश वाले फाइटर जेट को इंडियन मीडिया चाइनीज फाइटर जेट बताकर साबित करना चाह रहा है कि चाइना के फाइटर जेट्स बेकार हैं। और इस न्यूज के मुताबिक बांग्लादेश में टोटल 16 F7 चाइनीज मेड फाइटर जेट्स थे, जिनमें से 5 क्रैश हो चुके हैं और इस वक्त 11 सर्विस में हैं। यहां भी नंबर 11 आपको अच्छी तरह से पता है कि नंबर 11 लूसीफर का नंबर माना जाता है। अब अगर चाइनीज जेट्स इतने बेकार हैं तो पाकिस्तान ने इसी चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडिया के 5 जेट कैसे गिराए? गो कि इंडिया इसे डिनाई कर रहा है कि 5 जेट्स नहीं गिरे, जबकि ट्रंप ने अभी रिसेंटली क्लेम किया है कि इंडिया के 5 जेट्स ही गिरे हैं। इंडियन मीडिया चाइना से बदला लेने के लिए
लिए ऐसी न्यूज चला रहा है जबकि 2 हफ्ते पहले इंडियन मिलिट्री का एक जेट ट्रेनिंग के दौरान राजस्थान में क्रैश हुआ। ये यूके का जैगुआर फाइटर जेट था। अगर चाइनीज जेट्स बेकार हैं तो यूके के फाइटर जेट्स क्यों गिर रहे हैं? पिछले सिर्फ 4 महीनों के अंदर 3 जैगुआर फाइटर जेट्स ट्रेनिंग के दौरान ही क्रैश हो गए हैं। अब ये क्रैशेस सिर्फ इंडिया बांग्लादेश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहे हैं। इस साल 2025 के शुरू से एयर इंडिया क्रैश तक 122 प्लेन क्रैशेस रिकॉर्ड हो चुके हैं और अभी और क्रैशेस होना बाकी हैं, क्योंकि ये हादसे नहीं बल्कि प्लान्ड हादसे हैं, ताकि साबित किया जा सके कि इंसान इस काबिल ही नहीं है कि वो जहाज उड़ा सके। इसीलिए एआई से चलने वाले जहाज बनाए जा रहे हैं जिनमें किसी इंसानी पायलट की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर आप न्यूज देखें तो यही बताया जा रहा है कि एयर इंडिया के पायलट्स ने गलती से टेक ऑफ के फौरन बाद इंजन का स्विच ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया। इस सारे मामले में ये पायलट्स ही को कसूरवार साबित करेंगे, जबकि पायलट्स खुद विक्टिम्स हैं। 29 दिसंबर 2024 को साउथ कोरिया में हुए प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन में भी यही बताया जा रहा है कि पायलट्स की गलती की वजह से यह हादसा हुआ और साउथ कोरिया क्रैश भी पायलट ने गलत इंजन का स्विच ऑफ कर दिया था। आई मीन कम ऑन, सारी दुनिया के पायलट्स अचानक एक ही गलती करना शुरू हो गए हैं। इट्स ऑल प्लान्ड टू क्रिएट chaos, ताकि लोग इंसानी पायलट्स के बजाय एआई पर ट्रस्ट करें। अजीजों, इन शैतान के पुजारियों का कोई एतबार नहीं, इसलिए आप जब भी घर से निकलें तो दुआ करके निकलें। वैसे तो खुदा ने अपने लोगों से वादा किया है कि उन पर कोई आफत नहीं आएगी। ये हादसे इस बात का सबूत है कि हम इंसानों की जिंदगी है कितनी सी। एयर इंडिया टेक ऑफ के 30 सेकंड के अंदर क्रैश हो गया। इसलिए अजीजों, अगर खुदा हमें ना बचाए तो हम खुद को नहीं बचा सकते। इसलिए आते जाते वक्त खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने आपको महफूज रखा है और उसके फरिश्ते दिन रात आपकी हिफाजत कर रहे हैं। अजीजों, आज हम न जाने कितनी गैर जरूरी चीजों के लिए फिक्रमंद रहते हैं और कहीं सुकून नहीं पाते, जबकि दुनिया में लोग मर रहे हैं। कोई प्लेन क्रैश से, कोई सैलाब से, कोई आग से, कोई हादसे का शिकार हो रहा है और न जाने कैसे कैसे लोग इस वक्त हलाक हो रहे हैं। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, अपनी सब फिक्रें उसी पर डाल दो जिसे तुम्हारी फिक्र है। खुदा का शुक्र करें कि वो आपकी फिक्र करता है।